नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग फिजिक्स के फार्मूला देख रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर का देख चुके हैं, स्केलर एवं वेक्टर का। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आज दूसरे चैप्टर हम लेकर आए हैं, समय, दूरी एवं गति से रिलेटेड प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं और एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम देखेंगे उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो तीन प्रमुख होगा। V बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। एक यूज होगा S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। एक होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन फार्मूला यूज होंगे। तो आइए इन तीन फार्मूला के यूज से हम प्रश्न देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं और क्या क्या एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप इसे पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय बाद वह इसका वेग दुगना हो जाएगा। त्वरण जो है वो नियत है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग भी 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, समय पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पर ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ए जो हो जाता है वो त्वरण हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। यू जो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, वो 100 मीटर पर सेकेंड है। भी बोल रहा है कि वेग जो है वो दुगना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पर टी क्या कर रहा है, टी बराबर वाट निकालना। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा देंगे, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ पर मान आइए रख देते हैं। भी कितना हमारा पास दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यू जो दिया हुआ है वो 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ए जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और ये टी हो गया। यानी 200 बराबर 100 प्लस 10 टी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल जाएगा कितना, तो 10 टी बराबर हो जाएगा 200 माइनस 100, यानी कितना बच गया 100। तो टी बराबर जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 100 बटा 10 बराबर ये 10 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेकेंड, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकेंड में, तो ये भी आंसर जो आएगा वो 10 सेकेंड। तो हमारे पास जो टी आ गया यहाँ पर लिख दीजिए, टी कितना आ गया 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल के। अगर नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग भी दुगना हो जा रहा है, तो हमारा कितने समय में हो जा रहा है, तो 10 सेकेंड में हो जा रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्रामावस्थल से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई होनी चाहिए। यानी अगर मान लिया कि कह रहा है कि ये जो है ये रनवे है और यहाँ से u बराबर 0 से ये चलना शुरू करता है और जब उड़ान भरता है उस समय जो हो जाता है वो कितना होता है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और उसका एक्सेलरेशन जो है अपने विश्रामावस्था से किस स्पीड से ऐसे बढ़ता है, त्वरण से बढ़ता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये बढ़ता है। तो वेग प्राप्त करने के लिए जो 100 मीटर पर सेकेंड वेग है, तो ये कितनी लंबाई जो हमारे पास है वो चलता है, यानी एस बराबर जो है वो वाट पूछ रहा है। तो यहाँ पर आइए क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और एस भी हमारे पास यू जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यू जो है वो 0 दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि कहाँ से उड़ान भरता है, तो विश्रामा स्थल से भरता है। और भी जो हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ भी जो दिया हुआ है 100 है, यू 0 है, तो ये हो जाएगा 100 के स्क्वायर बराबर 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 220 एस हो जाएगा। और तो एस बराबर हमें निकल जाएगा कितना 100 गुना 100 अब बटा 20, ये कट जाएगा, ये 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एस बराबर वो आ जाएगा 500 मीटर। कितना आ जाएगा 500 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जब वो उड़ान भरता है उसमें वेलोसिटी यानी अंतिम वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है और ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कितना दूर वो रनवे पे दौड़ा है, तो वो 500 मीटर।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? स्थिर अवस्था से अगर कह रहा है तो यानी यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या है, जो गिवन है वो क्या क्या है, वो ध्यान रखें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन जो है u बराबर 0 दिया है, ए कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और t कह रहा है कि 8 सेकंड तक गति करती है। t बराबर कितना है 8 सेकंड तक गति करती है, तो वो कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर से क्या है s फार्मूला दूरी का जो लगा देते हैं, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं, u जो हमारा हो गया वो 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये कितना है 3 है, और t तो हमें क्या करना है, t दिया हुआ है कितना है 8 सेकंड तक गति करती है, सॉरी ए टी स्क्वायर होता है हाफ ए टी स्क्वायर, तो 8 के ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 64। इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 32, और ये 32 गुना 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम देखा जाए 32 गुना 3 की, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96, और एस बराबर हो गया कितना 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ है 3 दिया हुआ है, t भी 8 सेकंड है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा, काटिएगा ये 32 से, 32 दिया 96 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो आएगा वो 96 मीटर आंसर हो जाएगा। नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा 96 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी विश्रामा स्थल से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगा। एक रेलगाड़ी है जो विश्रामा स्थल से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है। पहले ट्रेन का प्रारंभिक गति जो होगा, प्रारंभिक गति वो कितना है, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है। अब भी जो कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है, उसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो उसे बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना किया जाता है, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब t बराबर जो है कितना दिया हुआ है 5 मिनट तक गति करता है, कितना है 5 मिनट तक, तो उसको भी हम सेकेंड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। अब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस क्या होगा 80 होगा, v बराबर u प्लस 80। v कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है, और a दिया हुआ है जो हमारे पास वो कितना है, तो समान त्वरण से दिया हुआ है, और t जो है 300 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको a निकल जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 25/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास a निकल गया। अब गति के इसमें द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम कौन सा लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, जहाँ s हमें फाइंड करना है। क्या है यहाँ पर जो है s बराबर वो फाइंड करना है कि समय की गई दूरी क्या है। तो s बराबर फाइंड करने के लिए अब मान रखिए u बराबर तो 0 था, तो 0 प्लस हाफ हो गया, a कितना निकाले हैं 25/300 निकाले हैं, और t भी हमारे पास कितना है 300 सेकेंड गुना 300 के ये स्क्वायर है, तो ये एक कट गया। अब जो हमारे पास आया वो कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा जब गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 150, तो 150 गुना 25 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3750 मीटर हो जाएगा, 3750। तो s का जो मान आएगा s बराबर वो हो जाएगा 3.75 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आंसर किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर हो जाएगा। तो हमारा निकल गया। यहाँ पर 2 फार्मूला यूज हुआ है, कौन कौन यूज हुआ है, एक तो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पर a नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि त्वरण समान है, तो ये पहले निकालेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला दूरी वाला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अगर ये पहले लगाते तो ये यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो हमारा दूरी नहीं निकलता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है।
इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कह रहा है कि 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 मीटर से 10 मीटर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले वो ध्यान दीजिए। तो t बराबर दिया हुआ कितना 5 सेकंड दिया हुआ है और a बराबर कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है, v1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अब हो कितना जा रहा है v2 तो 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। वेग में परिवर्तन इससे निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन बराबर कितना हो गया, परिवर्तन बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। वेग में परिवर्तन यही u हमारे पास आता है, v2 माइनस v1 बराबर 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो यहाँ क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। u का मान कितना आ गया है 5 मीटर पर सेकंड, t कितना दिया हुआ है 5 सेकंड प्लस हाफ हो जाएगा। a का मान 1 दिया हुआ है, t जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, फिर उसका स्क्वायर 5 हो जाएगा। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा वो कितना, वो 37.5 मीटर आ जाएगा, 37.5 मीटर। यही हमारा s निकल कर आ गया, आंसर जो हो जाएगा 37.5 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धीरे धीरे एक एक फार्मूला को किस तरह पूछा जाता है, यहाँ पर सभी फार्मूला को हम यूज करेंगे और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सारा प्रश्न बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो रेलवे का होने वाला एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है। अगर सब कुछ ध्यान रहेगा तो आप ईजी वे में इसे सोल्व कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से। तो यहाँ करा प्रारंभिक स्थिति से, तो गिवन यहाँ पर क्या क्या है। तो गिवन जो है u बराबर 0 है, u बराबर 0 है और कह रहा है t जो है हमारा वो कितना है, तो वो 20 सेकेंड है। क्या है 20 सेकेंड है। तो और v हमारा कह रहा है 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होता है। तो v भी दिया हुआ है कितना 144 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 144 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको अगर हम मान लिया कि मीटर में बदलेंगे तो 144 गुना 5/18 कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना 40 मीटर पर सेकंड। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा इसमें v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि हमें सबसे पहले a निकालना है तभी हमें s निकलेगा। तो v बराबर कितना है 40 है और u बराबर जो क्या है 0 है और a बराबर क्या है, तो a तो हमें निकालना है और t बराबर जो है वो 20 सेकेंड दिया हुआ है। इससे हमको निकल गया कितना, तो a बराबर हो जाएगा 40/20 यानी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए तो हमारे पास आ गया है। अब हमें दूसरा फार्मूला यूज कर लेना है। दूसरा फार्मूला जो क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस जो है निकल जाएगा, यू जो है वो 0 ही है, ये हाफ हो जाएगा। ए कितना निकला है, तो ये हमारे पास निकला है 2 मीटर पर सेकंड और टी कितना दिया हुआ है 20 सेकंड यानी 20 गुना 20 है। यहाँ यार 2 से 2 से कट जाएगा। एस बराबर जो आएगा वो 400, 20 गुना 20 400 हो जाएगा। यही मीटर में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एस जो आएगा वो कितना आएगा 400 मीटर। कितना होगा, एस बराबर 400 मीटर। सबसे पहले हमें ए निकालना है क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। तो ए निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो ए यूज करते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। उसके बाद हमें दूसरा फार्मूला यूज करते हैं दूरी निकालने के, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब जो प्रश्न है वो 2 फार्मूला के यूज करके पूछा जा रहा है। इसी तरह एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। कितने, 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। तो आवश्यक मंदन क्या होगा। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है वो मंदन पूछ रहा है, या एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है जो निगेटिव में होता है। जब हम किसी चीज़ को बढ़ते हुए देखते हैं तो वो एक्सेलरेट हुआ, और जो रुकते हुए है जैसे ब्रेक लगा तो वो रिटार्डेशन हुआ, मंदन हुआ, वो भी ए ही होता है।
तो यहाँ पर क्या क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यू दिया हुआ है कितना है 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर को बराबर को 5/18 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना करेंगे सॉरी 72 के, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया, यू आ गया। भी जो कह रहा है कि वो मंदन होगा, तो ये तो भी तो जीरो होगा, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो रुक जा रहा है यानी जीरो हो जाएगा। और वो कितनी दूरी पर रुक रहा है, तो वो 200 मीटर पे रुक रहा है। और ए बराबर कह रहा है कि फाइंड क्या होगा, यानी मंदन क्या होगा। तो 200 मीटर तक रोकने के लिए कितना मतलब ए लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला ये लगा देते हैं। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ भी बराबर जो है वो क्या है, 0 है। यू बराबर कितना है 20 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 200 मीटर है। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी के 400, कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी के 400 अब प्लस ये हो गया 2 दूनी 400 ए हो गया। तो ए बराबर जो हमारे पास आएगा वो 400/400, और ये माइनस में आएगा क्योंकि ए जो होगा माइनस होगा तभी मंदन होगा, क्योंकि निगेटिव होगा तब वो रुकेगा। तो कितना हो जाएगा 1, यानी ए जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगाया जाएगा क्या, ब्रेक अगर लगाते हैं और वो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा तो जो है वो 200 मीटर पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, आवश्यक मंदन हो जाएगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधन यानी वर्टिकल की ओर फेंका जाता है 50 मीटर पर सेकेंड से, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। नीचे आने पर मतलब यहाँ से फेंका गया और ये यहाँ से होते हुए यहाँ आया, तो उसका जो है वो हमारे पास वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वेग लगाएंगे फार्मूला v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर v जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर u कितना था 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, g कितना लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g का जो मान होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और t जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें t निकालना है, क्या करना है t निकालना है। तो ये हो जाएगा 10t बराबर 50, तो t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में वो ऊपर पहुँचेगा। क्या होगा 5 सेकेंड में ये ऊपर पहुँचेगा। फिर वहाँ क्या हो जाएगा v जो हमारा वहाँ u जो वहाँ फिर हो जाएगा क्या 0, क्योंकि वो तो 0 हो गया। और v पूछ रहा है कि क्या होगा जब ये यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ अभी v हो जाएगा। दूसरे बार में जो है जब दूसरे बार में आ रहा है तो v पूछ रहा है और v बराबर 0 है, ये u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पहुँचा उसके बाद आराम से इनिशियली वैल्यू 0 है और वो सिर्फ नीचे आया। तो यहाँ पर से फार्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस जी टी। जो पहले ऊपर जा रहा था माइनस लग रहा था और अब जो नीचे आ रहा है तो u प्लस जी टी लगेगा। तो u क्या है 0 है, u जो है वो 0 है, g बराबर 10 है और t बराबर 5 है। तो ये हो जाएगा 10×5 50 मीटर पर सेकेंड। v बराबर जो आ जाएगा कितना 50 मीटर पर सेकेंड से, यानी जितने स्पीड से फेंका गया है ये ऊपर जाएगा रुकेगा, फिर नीचे जब गिरेगा तो वही स्पीड प्राप्त कर लिया है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था और 50 मीटर पर सेकेंड भी आया था प्रारंभिक बिंदु पर, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु तो जहाँ से फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। कितना से 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि v है वो 0 हो जाएगा, ऊपर जो गया है वो 0 ही है, और u दागा गया कितना में तो 196 मीटर पर सेकेंड से, और g का मान जो है यहाँ पर 10 रखिए या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखिए। s बराबर फार्मूला होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। क्या होगा ऊपर जा रहा है तो ये माइनस में, आइए फार्मूला के अनुसार रख देते हैं जो दिया हुआ है। तो 196 दिया हुआ u और t जो है हमारा कह रहा है 20 सेकेंड में, ये हाफ हो जाएगा। g का मान कितना 9.8 रखे हैं, 9.8 है, और t जो है वो कितना है 20 × 20 है, कितना है
20 गुना 20 है। पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3920 हो जाएगा। 196 गुना 20 माइनस ये हो जाएगा कितना, तो ये 1960 हो जाएगा। तो इस बराबर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1960 मीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1960 मीटर। तो आंसर जो होगा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 1960 मीटर आ जाएगा। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा। यानी यहाँ से कोई पत्थर को गिराया गया है, यानी यू जो है वो 0 है, और ये जो यहाँ तक पहुँचने में धरातल पे वो कितना लगा है, 8 सेकंड लगा है। कितना, 8 सेकंड लगा है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी है वो कितनी होगी, या ऊंचाई जो कह सकते हैं वो कितनी होगी। तो आइए इसे यूज करते हैं फार्मूला में। यहाँ पर दिया हुआ है u0 दिया हुआ है, t बराबर 8 सेकंड दिया हुआ है, g का मान हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं, आसान होगा कैलकुलेशन। s बराबर है वो वाट है, फार्मूला लगा देते हैं। s बराबर फार्मूला लगा देंगे ut प्लस हाफ g² तो u जो है वो 0 है, और ये हम हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ जो हम होगा क्या होगा, ये प्लस में होगा, u 0 है तो t 0 होगा। ये होगा हाफ इंटू जी 10 और टी कितना है, 8 सेकंड, यानी 8 गुना 8। तो ये हो जाएगा 5 बार में, तो 8 × 40 और चलिए 8 × 32 कितना हो गया, 320 हो गया। तो हमारा जो निकल के आया एस बराबर कितना हो गया, 320 मीटर हो गया। जो ऊंचाई निकला पहाड़ का वो कितना निकला, 320 मीटर निकला। कितना मिला, 320 मीटर निकला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कभी कभी फिगर वाला भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये काफ़ी आसान होता है और ये पूछ लिया अगर कह रहा है कि दिया हुआ फिगर है तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो जो दूरी निकालना है वेग और समय का ग्राफ है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ क्या है कि क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, 40 दिया हुआ है और यहाँ 15 दिया हुआ है, तो एक तरह का ये आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 गुना 15 हो जाएगा। 40 गुना 15 हो जाएगा, यानी ये 300 मीटर हो जाएगा। 300 मीटर हो जाएगा। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, 300 मीटर। सीधे इस एरिया का जो है वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आपका वेग समय ग्राफ अगर में दिया हुआ हो तो सीधे वो दूरी निकल जाएगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि वो तो आसान था, अगर इस तरह के रहे तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के जो हमें निकालना है, तो यहाँ पर कह रहा है 10 सेकेंड में तय की गई दूरी। ध्यान रखिएगा ये तीनों के एरिया नहीं निकालना है, 10 सेकेंड तक कह रहा है, यानी हमको जो निकालना है इतना से लेके इतना तक के ही एरिया निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या है, एक त्रिभुज है, एक जो है त्रिभुज है और एक जो बन रहा है वो बन रहा है आयत। तो आइए इससे देखते हैं। त्रिभुज मैंने 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो पहले तो त्रिभुज होगा 5 हाफ इंटू ऊंचाई कितना है, 5 है, ऊंचाई कितना है 20 है, सॉरी ये देखिए ऊंचाई यहाँ पर जो है वो 20 है, और जो चौड़ाई है नीचे आधार की वो कितना है 5 है। तो इसका कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 × 5 = 50 मीटर हो गया। त्रिभुज का तो निकल गया। इसका अगर देखते हैं तो 10 में से 5, ये 5 हो गया, ये इतनी दूरी 5 हो गया, और इतनी दूरी जो है वो 20 हो गया। तो इसकी अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 20 गुना 5 कितना होता है, 20 × 100। तो 10 सेकेंड में कुल दूरी तय की गई कितना हो गया, 3 पूरे का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, त्रिभुज का निकाले थे तब 50 आया था और आयत के निकाले थे तो 100 आया था। टोटल कितना हो गया, 150 मीटर। कितना हो गया, 150 मीटर। तो यही जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। समय दूरी का सिंपल सा 3 फार्मूला आप याद रखिए। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT² और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों फार्मूला को याद रखिए और जितने भी प्रश्न यहाँ सोल्व कराएं उस पर किस तरह पूछा जाता है और कैसे सोल्व होता है, बस वो ध्यान रखिएगा। सारा क्वेश्चन जो है
वो बन जाएगा। ये था स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।